अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीन हज़रात, आज शो में शामिल है फिल्म, किताब और लोग, और आज की फिल्म है द लेजेंड ऑफ टार्ज़ान। ये तो पहले कर चुके हम, वो हम एनिमेटेड वर्जन कर चुके हैं। जी। द लेजेंड ऑफ टार्ज़ान हम पहली दफ़ा करने लगे। सर इसमें क्या डिफरेंस है? इसके मेजर कैरेक्टर्स वही हैं, लेकिन स्टोरी लाइन कदरे मुख्तलिफ है कि इसमें इजाफा हुआ है। एक दो पावरफुल सीक्वेंसेस नए आए हैं, एक स्टोरी लाइन नई चली है कि एक विकेट किंग ऑफ बेल्जियम, लेपर्ड 2, वो एक किंग कम और डकैत ज़्यादा है। जैसे उस ज़माने में डकैत होते थे कि ऐसे हर चीज़ पर काबिज हो जाना, ये अपनी नौइयत का एक अजीब सरका था, एक अजीब डकैती थी कि आपने कॉलोनाइज कर लिया कॉन्गो को जी, और साथ ही उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। जबकि कॉलोनियल पावर्स जब भी उसको गसब करती हैं, किसी भी जगह को कॉलोनाइज करती हैं, जी। तो उसे अपनी जाती जागीर नहीं बनाती। की आइडेंटिटी रहती है। अलेक्जेंडर जब यहाँ पे आया तो उसने अपनी जाती प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर किया था। बड़ी देर तक उसके गवर्नर्स यहाँ पे रहे थे ऐसे नाम नेहाद से। लेकिन एक बात है जी, मुगल्स ने इसको अपनी जाती प्रॉपर्टी बना लिया था। मुगल्स यहाँ के रहे थे, उन्होंने थ्रू प्रॉक्सी हुकूमत नहीं की, जैसे अंग्रेज करता रहा है, जैसे किंग ऑफ बेल्जियम करता रहा है कॉन्गो पे। और ये क्या है? ये टार्ज़न है। आपकी जेन किधर गई है, नजर नहीं आ रही? और दौड़ी भी किसे गरीले नाल, क्या किसे गरीले ना दौड़ गई है, गरीले? ये अपनी भैन नु छड़ गई इत्थे। मैं इसकी छोटी बहन हूँ रेन। आप इससे शादी करने आ गई हैं, इतनी खुश शक्ल हैं आप, इस कदर खुश लिबास और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी। भाई ने कोई तो सेगमेंट छड़ दिया करो, खुदा दा वास्ता जी। मैं दे अगे खलो जाना, अल्लाह दी कसम। असल टार्ज़न हो बैठा है। असल में एक कॉज के तहत आई हूँ, वरना इससे कौन शादी करे। कॉज क्या है यार, उससे पूछो तो सही। ये जो किंग लेपर्ड है ना, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ओदे में ओ लैपट मारने देख लेना तुसी, एक बारी मेरे सामने आ जावे। अच्छा जी, किंग लेपर्ड ने यहाँ से पहले तो सारा खजाना साफ करवाया, उसके बाद फिर ट्राइब्समैन को चक्कर दे के जेरे नगीन लाकर उनसे हीरे हथियाने की कि सारे हीरे मेरे हवाले करो। तो बड़ा एक विकेट सा कैरेक्टर उसका, रॉम, उसको भेजता है कि वो जाके इनसे हीरे हथिया के ले आए। तो टार्ज़ान फिर बचाता है। वो एक मतलब स्टोरी इंटरेस्टिंग है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सीक्वेंसेस बहुत खूबसूरत हैं, खास तौर पे उसका शेर के साथ मिलना जो है ना, दैट इज रिमार्केबल। शेरों के साथ गले मिलता है, जफ्फियां डाल रहा है। कौन टार्ज़न? हाँ जी, शेरा ना जफ्फी पाਉਂਦਾ। हाँ जी। को होर रोल देओ अन्नी दिया पुत्रा। अच्छा, तुम्हारी पलटन किधर है, वो जो तुम्हारे साथी हैं? ਉਹ ਕੋ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾਣਾ ਅੱਜ। नहीं ये जंगल च बह के भी फिकड़ू कड़ू है। ओए, देखो वो खंजर उसके पैर पे गिरा। अपना हथियार संभाल के खंजर दे बच्चे। ਇਹ ਜੰਗਲ ਘਰ ਤੇ ਖੰਜਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਆ ਦਿੱਤੂ हम्बा हमारे हम्बा हो, हम्बा हमारे हम्बा हो। आजो सारे रल के जश्न मनाइए, चंबा चंबा चंबक चू। हम्बा हमारे हम्बा हो। अच्छा, मैंने पहली दफा गौर किया भाई, वाकई टार्ज़ान की टांगे कितनी बेहुदा है। टार्ज़ान, ਹਾਂ मैनू पता लगा तेरी जान बड़े खतरे च। ਵਜਾ मैं ਕੀ ਕੀਤਾ? आकूट बड़े गुस्से च ते तेनू लभदा फिरदा है। अकूट कौन है सही? अकूट गोरिल्ला है, बड़ा खौफनाक, इस स्टोरी का विलन, जो इसका भाई है, वैसे टार्ज़ान का भाई है, दूध शरीक भाई है, लेकिन अब उसका दुश्मन बन चुका है। वो कहता है कि यू आर अ ट्रेटर, तुम गद्दार हो, तुम इंसानों के साथ मिलके, इंसान से ज्यादा खतरनाक खौफनाक जानवर को और हो सकता है? ये क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, और तुम इनका साथ दे रहे हो। तो इनके दरमियान एक बड़ा खौफनाक बाउट होना है, और जो इसका वजूद है, मुझे तो लगता है अकूट इसके ऊपर अगर बैठ ही गया तो ये कीमा बन जाएगा इसका। लेकिन बहरहाल बहादुरी का तकाजा है कि आज टार्ज़ान को अकूट के साथ लड़ना चाहिए। जिंदगी इको बारी मिलती आफ्ताब साहब। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अकूट आए ही ना, हमारी दहशत इतनी हमने बना रखी है। जी। तो ऐसे तो नहीं ना, लेजेंड ऑफ टार्ज़ान। बिल्कुल। तो इस लेजेंड के डर से कहानियां सुन के वो बेचारा भाग ही जाए। ओए आ रहे हैं, ओए बेफिक्र हो जाओ। आ गया जी। ओए, जमीन हिल रही है। अल्लाह खैर।
अयाश सा या भूखा सा अकूट है? अम्मी उठ खलो मैनू भी छित्र पाउणे। अच्छा, अकूट की एक कमजोरी है, तो वो क्या? फिल्म में नहीं है, हमारे अकूट की है। क्या? वो क्या भूखा बहुत और वो खाता पीता रहता है। कूदा हम थोड़ी देर तक लड़ाई होनी आ गई है ऐसे जो हाथ करके केड़ी गल हैगी डीजी खान दा कूत। अफसर साहब जी मेरी दो ख्वाहिशें हैगी हैं पूरी करनी हैगी। क्या? नंबर एक इन्हें सारा मार के मैं इन्हें दी खोपड़े दे मीनार बनाने हैगे। एडा तू अमीर तैमूर। दूसरी ख्वाहिश? ते दूसरी ख्वाहिश मेरी ये हैगी कि अगर मैं टार्जन नूं हरा दिता हाँ जी, मेरी शादी ऐसे ना होएगी। ये डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर कुड़ी के नाल होएगी, डायरेक्टर क्यों होएगी? मैं तो इससे शादी का तसव्वुर नहीं कर सकती। ओ तू तो सबर ना कर, मैं तो किती बैठा हैगा ना। रहन मेरी भेड़ भजवन। वजन लेना आज मान ओ यार, सराइकी गोरिल्ला। ए मेरा बेटा है? जी, आपका बेटा है और उसका दूध शरीक भाई है। इन्हें मेरे दूध पीता है? हाँ जी। ते तू कावा पींदा रे? अच्छा जी, आप लड़ाई करें और उसको कत्ल करें फौरन। यार खुदा दा खौफ कर यार। बैठे बैठे नु तक बस यार मारो गोली, मैं जाना है। भाईजान, अब आपको शेर बनना पड़ेगा। मैं कुत्ता ही ठीक हां भाई। अब ओए पड़ेवे इंज ना करी ओए। मेनू समझा। तैयार हो जा। यार मेरी गल सुन, मेरे वालों भावें ना दोवां ना शादी कर ला, मैनू कोई इतराज नहीं। अकूट ये अम्मी जी छड़ दे गुस्सा। नहीं अम्मी जी, ये टार्जन मेरे तो कत्ल होएगा। जब तक कत्ल नहीं होएगा ना मेरे दिले ठंड नहीं पैनी हैगी। मूड लगदा पूरा पट्ठा टुर पिया गा। अच्छा यार, कोई तरीका हो सकता है कि तुम इसको छोड़ दो? नहीं छड़ना हैगा। नहीं, अगर वो तुम्हारी बादशाही तस्लीम कर ले। ये छड़ देगा। अच्छा टार्जान, हाँ जी, तुम इसको अपना बादशाह मानते हो? मैं इनू अपना प्यो भी मनन लई तैयार हां जी। लगदा ओबामा दा साला फिर रहा। लेकिन मैंने इससे शादी नहीं करनी। ये तो प्यो भी करेगा। बिल्कुल, इन्हें प्यो वो इसका प्यो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। ओ बस 100 मन दा कोला हुंदा। अरे सीधा हो के तू केड़ा दवाई लाई? रोको भाने कूट जाएगा जी, अल्लाह दी कसम है। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ। बकरा टक्कर मारे ना बंदा अजे टुरदा भी होए। अकूट विकेट कीपर की टोर हो गई तेरी। वैसे चांद पे चलते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, बिल्कुल इस तरह। स्टेडियम दा परनाला हुंदा। होने का खत्म ये तो वाजिब हो गया। क्यों गुस्ताखी की है? नहीं फिक्की की है। मैं फिकियां किते घर नहीं लेके जानियां, इत्थे लाउणियां। ते अखूट भिरावा ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ? राजनपुर दा। ਰਾਜਨਪੁਰ ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੂ ਗੈਂਗਰਾਂ ਦੇ। हाँ हाँ उठाऊं दा। लग नहीं रहा छोटू गैंग। ये बल्कि छोटू टैंक लग रहे हैं। तैयारी कर ले अपनी, तैयारी कर ले। मैं तेरे खंजरे से मारने आ गया 100 गिन के फिर भूल जाऊंगा। अच्छा, खंजर इस तरह चलाता है जैसे उस तरह नहीं चलाते। किसे रहमान मलक दा बच्चा। तुझे जरा ज़हन दे जोर दो, जिससे टार्जन दे उत्ते बैठ के कलेजे दे मार सा खंजर की मजा आएगा उस टाइम। जो उत्ते ही बह जाना खंजर कानू मारना साले। तू तो उत्ते बह के पूरी ट्रेन मार सटे। इसे बहरी जहाज दिया बचिया। अच्छा जी एक गल दसो, इस फिल्म का राइटर कौन हैगा? राइटर ही बैठा मरे नजर नहीं आ रहा राइटर हैगा। ओए असली राइटर दसो कौन हैगा? हाँ, असली कौन है ये बताओ ना। असली अरूबा है। अच्छा फिल्म तू लिखी हैगी? मैंने लिखी है और मैं नहीं डरती तुमसे। बात सुनो, बात सुन लो एक दफा। उसके पास इंजेक्शंस हैं उन कंपनियों के जो फेक दवाइयां बनाते हैं और वो एक एक इंजेक्शन लीथल है। जाओ जरा जाओ। साले एक लगना 6 महीने तू नहीं उठना। साड़ी उतना का लड़ाई हैगी। उन इंजेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। दिस इज अ ब्लैक मार्केट जिसके अंदर रेप्स जो होते हैं या फिर फेक फार्मासिस्ट होते हैं, वो आगे बेच देते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके डॉक्टर्स को दे देते हैं। सब बड़े बड़े लीथल रिजल्ट सामने आए हैं। हाँ, तो उस वजह से तो इवन मीडिया ने ब्लैक लिस्ट की हुई हैं नाम, जो जेनेरिक नेम्स हैं कि इसमें क्राइम हुआ, इसमें ये हुआ। जैसे ज़ेंटैक के बारे में बड़ी मशहूर है एक बात। जी सर, जो पूरे का पूरा बैच। जी सर, उसके बाद से वो बैन हुई हुई है। यार गल केड़े मसले आगे आगे गल खत्म करो, साड़ी लड़ाई कराओ। अच्छा जी, ये लड़ाई आज नहीं होगी, कल होगी। अरे तो मुनीर न्याजी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गोरिल्ला मुनीर न्याजी पढ़ रहा है। वाह वाह। हाँ ठीक है, तुसी कहता ना कल होएगी। कबीले दे होर भी लोग आ रहे हैं साडे। अच्छा जी, कल लड़ाई होगी, आज ट्रूस। चलो कल हो जाए, मैं तो बैठा, मैं जाना किधरे नहीं आगा। मैं भी इत्थे ही बैठा, मैंने किधर नहीं जाना। यार लड़ाई होते ना ये थोड़े नाल है। ओदे नहीं है मेरा ख्याल है। मैंने नोट किया है ये आपसे थोड़ा थोड़ा डरता भी है। एस्टैब्लिशमेंट को कौन नहीं डरता हैगा काकी? सारे डरते हैगे। पता है एस्टैब्लिशमेंट से कौन डरता है?
जो नाजायज केले खाता है। भी नजायज केले की मैं जुए जीते आगे। कैसा भूखा है, प्रोडक्शन के केले खाता जा रहा है कि बाद में उन्होंने वापस ले लेने। हम पारे हम पा हो, हम पारे हम पा हो। अच्छा, ये राइटर नहीं है, मिरासी है। भाईजान आप क्या है यहाँ पे मशकीजा लेके बैठे हुए हैं? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਵਾਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ रोक ना। क्यों आखिरी दिन क्यों है? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ यार तुम भी तो टारजान हो। और मेरा कत्ल तेरे ते पैना ही की। तू जो मर्जी कर ले, मैनू रैम नहीं आना हैगा। आ फिर ਮੈਨੂੰ लगदा हैगा कि तेरी कोई हड्डी पसली कुरलांदी हैगी। ये खंजर वंजर रख दे, आप खुद तगड़े हैं, हाथों से लड़े। बिल्कुल मैं भी सुनते हैं। हाँ तुम भी बैंक मैं- तुम टारजान हो। खुदा दी कसम है मैं नहीं टार्जन, मैं साइकिलों का काम कर। लेकिन कितनी चिलिंग में आप तैयार हैं, हाथ में ग्लास है, क्या पी रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं शरबत पी रहा मैं कहना मरन तो पहले थोड़ा इंजॉय तो कर लीए। तो मेरा शरबत किथे हैगा? देखा कितना भूखा है। हर बंदे की, हर शख्स की, हर कौम की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ये इसकी कमजोरी है। देखो किस तरफ जा रहा है ये। मिठा शरबत बल्कि एक से उसका बनना क्या है, हाँ एक और दो, एक क्यों गिलास भाई? और। स्वादी हैगा। देखा बाहर के दे, कंजूसी ना कर। लुत्फ आ गया हैगा। ए गलत है क्या? लड़ाई गलत हैगी। क्यों? मैं कल हैगा 3 हैगे। ठीक है, वो तो नीचे बैठे हुए हैं। टार्जन 3 हैगे, खड़ोते हैगे मेरे सामने। ये शरबत पीता है इन्हें, तान नहीं पता केड़ा शरबत है। अच्छा मैनू नहीं पता और तुम्हें पता है? ये शरबत है या में जाहलियत है। मैं बैठ के लड़ांगा, खड़े होकर लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों? तो कह रहे थे भी नहीं होगी, चक्कर आ रहे हैं। टीरा हो रहा है। अच्छा इसकी कैफियत वही होगी जो एक दफा कनाडा में हुई थी। ये हमेशा टीरा हो जाता है। ए लोकां दस दे बेदी उत्थे भी हुई सी। टार्जन हाँ तू भरा लग रहा है, तू सही सी दा देसी है। उठ ओए, उठ के मैनू कत्ल कर। अफसर साहब जी क्यों है मैनू? आपने ये जो इतने गिलास चढ़ा लिए हैं ना, 2 गिलास तो 2 गिलास इन्हें भी तो पीते, इन्हें कुछ क्यों नहीं होया? इसने पिया नहीं था, और की कीता है? माइंड किया था। यानी एक धोखा देते? जी ना सभी मैं मर जाऊंगा इस रात, मैं तो मर गया। मार तू मार मार। पूरी गल है, तू जंग तो पहले मैनू कोई चीज पिलाई, तुम जो उस पर जुल्म कर रहे थे बेगैरत, लेकिन मैं ताकत मुजाहरा करे। मैं भी ताकत ही कर रहा हूं। इसी ताकत का मुजाहरा जॉर्ज बुश ने किया था। उस बेचारे इराक की ईंट से ईंट बजा के इसी ताकत का मुजाहरा किया। भाई और अपने जैसे के साथ क्यों नहीं लड़ते? ये जाती है कि ये इतना क्या कुछ 2 गुट पिलाए आगे। तो इन घटे तू जेड़ी जा। अकूट साहब हाँ जी, अब बताएं हुक्मरानी किसकी है? हुक्मरानी टार्जन दी। फिर अब बदमाशी करोगे? पागल है क्या? मैं बदमाशी कर। उसको सल्यूट करो। कर अच्छा रेन के बारे में क्या ख्यालात है? कितने बहने अपनी अभी जी, अरे मर अभी जो बेटा मार जाएगा। और तुम्हें इतनी दर्द कैसे हो रही है? भाई तो नहीं पता, टून हो गई, बड़ी वैदी है। और टार्जन बेटा आमी जी दही मन जरा तो ही पी लो। प्यास लगी है। हेलो सुटो। हाँ अम्मी इधर में कौन है सदा हुक्मरान? अखोट तेरी। घर पता की लड़ाई झगड़ते टार्जन तो भरा लग मेरे को नहीं मेरे को। हम पारे हम पा हो, हम पारे हम पा हो, हम पारे हम पा हो, हम पारे हम पा हो। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से ही। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, व्हाट डू वी हैव टुडे? सर हमसे बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि आफ्ताब साहब ऐसा क्यों कहते हैं। मसलन अब क्या कह दिया मैंने? सर आप कहते हैं कि जितना क्वालिटी म्यूजिक था, जितना अच्छा लिटरेचर था, फाइन आर्ट, सब कुछ प्रोड्यूस हो चुका। ओ पुरानी बहस, ये बात तो मैंने मेरा ख्याल है खबरनाक में की थी, तो सर फिर खबरदार में बारहा की, तो अब इसकी गुंजाइश क्या रहेगी? अभी अब इसके ऊपर फिर से बहस की जाए? तो सर वो कहते हैं कि उससे बेहतर प्रोड्यूस हो रही हैं। ये बात जो है गौर तलब है कि किस दिल जिगरे से आप कह रहे हैं कि उससे बेहतर प्रोड्यूस हो रही हैं। मैं नहीं मानता कि उसका उशरे अशीर भी प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ एक्सेप्शनली कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं सरजद हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन मैं बड़ी सोच विचार के बाद ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉमेडी नहीं कर रहा, कि ये अच्छाई, ये बड़ाई, ये नेकी सरजद होने वाली बात है। तो सर मतलब अब तो प्रॉपर एजुकेशन यानी आपके डिग्रीज हैं, आपको पढ़ाया जाता है हाउ टू डू दिस। तख्लीक किसी डिग्री, किसी पढ़ाई लिखाई और किसी ट्रेनिंग की मोहताज नहीं होती। तख्लीक जो है अल्लाह ताला के उन तोहफों में से है जो बहुत ही नादिर होते हैं। आखिर क्या वजह है कि दुनिया में सबसे महंगी कमोडिटी, कभी इस पर गौर किया? हीरे हैं, जवाहरात हैं, कोकेन है, हेरोइन है, यूरेनियम है, टाइटेनियम है, क्या है? क्रिएटिविटी, तख्लीक है, जिसकी दो खूबसूरतियां हैं। नंबर वन, आप कंपेयर करने बैठे हैं तो माइकल एंजलो का काम ले लें, वैन गॉग का ले लें, डाविंची का ले लें, किसी का, वो प्राइसलेस है। दीज थिंग्स आर प्राइसलेस। अब पैब्लो पिकासो का किस्सा मैं हमेशा दोहराता हूं कि उसकी किसी अजीज़ा ने उससे पूछा कि तुम इतने बड़े पेंटर हो तो तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे घर में तुम्हारी एक भी पेंटिंग नहीं, क्या वजह है? उसने कहा मैं महंगा ही इतना हूं, आई कैन नॉट अफोर्ड। यानी अपनी ही पेंटिंग। गो कि उसने कही ये बात शरारतन थी, लेकिन ये फैक्ट है कि वो इंतहाई कीमती था। और ये सवाबदेद है क्रिएटर का। ये वाहिद प्रोडक्ट है जिसकी कीमत मार्केट मुतय्यन नहीं करती, क्रिएटर मुतय्यन करता है। सर दो ये गॉड गिफ्टेड है, बट हाउ इज दैट पॉसिबल कि दोबारा नया टैलेंट, नई स्किल्स नहीं आएंगी? नहीं, वो किसी ने नहीं कहा कि नहीं आएंगी। वो मयार, वो लेवल, बात लेवल की हो रही है। बात यह है कि नंबर वन, पूरा माशरा इन्हतात पजीर है। मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। जवाल जो है वो हमा जहत है। ट्रू। और ये कैसे मुमकिन है कि जवाल आ रहा हो तो जो सबसे लतीफ़ चीज़ है जिसे आप तख्लीक कहते हैं वो उससे इफेक्ट ना हो? सबसे ज़्यादा असर तो उस पर पड़ता है। सही। नंबर टू, गए वक्तों में लोग तख्लीक बराए तख्लीक करते थे, उनके अंदर वफूर होता था और वो कैथारसिस का हिस्सा समझते थे। वो अपनी इनपुट माशरे में ये सोच कर देते थे कि ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, मेरे नाम से पहचानी जाएगी और मैंने इसको नुक्ता कमाल तक पहुंचाना है। फिर उसको सरपरस्ती हासिल होती थी उस दौर की हुकूमतें, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े दरबार। अब एक बाज़ौक नवाब है, बाज़ौक बादशाह, जैसे अकबर। यस। अकबर मेरा ख्याल है सफ़े अव्वल के उन लोगों में शुमार होता है जिन्होंने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर को पेट्रनाइज किया सबसे ज़्यादा। जैसे निज़ाम दक्कन था, नवाब ऑफ बहावलपुर थे। इन्हें लोग इस वजह से हमेशा याद रखेंगे। आज वो सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उस दौर में क्या होता था कि लोगों को फ़िक्र माश नहीं होती थी। जो एक बंदा क्रिएटर है ना, बैठा होता था, क्योंकि क्रिएटिविटी बेस्ट होती है जब पीस ऑफ माइंड हो। पीस ऑफ माइंड। ट्रू। ये बात, ये लुत्फ के साथ आप क्रिएट कर रहे हैं। उस दौर में क्योंकि रैट रेस इतनी नहीं थी, ये तो यकायक पिछले 30 साल से, पिछले 30 साल को अगर आप शुमार करने लगे ना तो आप महसूस करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल इतना बड़ा सैलाब आया है कि गुज़श्ता 200 साल देख लें, इतनी एडवांसमेंट नहीं है जितनी इन 25-30 सालों में। बिल्कुल। इसी ने मईशत को एक अजीब पलटा दिया, कमर्शलाइज कर दिया। पुराने वक्तों में लोग सिर्फ पैसे के लिए तख्लीक नहीं किया करते थे। एप्रिसिएशन उस दौर में बहुत बड़ा असासा, बहुत बड़ा सरमाया समझा जाता था। बिल्कुल। आज प्योर कारोबार है, प्योर बिजनेस। 80% इज बिजनेस, 20% इज शौक, ज़ौक, मिलान, पैशन एंड एप्रिसिएशन। इसलिए अब हो गया मादा परस्ती। मादियत में जो चीज़ किल होती है, नंबर 1 रिलेशंस, नंबर 2 मोरालिटी और नंबर 3 क्रिएटिविटी। ये तो 2 रीजंस होगी। आखिरी एक और रीजन बड़ी अहम, वो क्या? आपने जो ये कहा ना कि ये कैसे मुमकिन है कि ड्रामा अब भी देखा जाता है और जितना पागलपने का मुजाहरा आज होता है उस दौर में नहीं होता था। मां सिवाय वारिस के, जो एक ट्रेंड सेटर था, लेकिन उस वक्त एक ही टीवी चैनल था। खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे ने जो काम किया है वो उससे कई 100 गुना बड़ा है। क्यों आज 100 के करीब चैनल्स है और फिर भी लोग उसके ड्रामे पे हुक्ड हैं? तो कोई वजह होगी उसमें,
उसमें कोई अट्रैक्शन होगी, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आखिर क्या वजह है? खलील रहमान इज अ फ्रेंड एंड अ वेरी डियर फ्रेंड। मैंने अभी तक उसका ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि हमारा थ्रेशोल्ड बहुत हाई है। हमने शंकर जयकिशन को सुना हुआ है, हमने ख्वाजा खुर्शीद अनवर को सुना हुआ है। हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि ये छोटे मोटे जो है ना वो उस थ्रेशोल्ड से ही नीचे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप नए दौर में एक नई कंज्यूमर मार्केट आ गई है। कंज्यूमर डिफरेंट है। मैं नहीं कहता हमसे कमतर है, बिल्कुल मैं नहीं कहता, मैं कह सकता ही टेस्ट इज डिफरेंट। वो उसकी टेस्ट डिफरेंट है, उसके टेस्ट बड्स डिफरेंट है। हमारे बच्चे कहते हैं भी हमें नहीं पसंद, हमें ये चीज़ नहीं पसंद, हम यही पढ़ेंगे। तो वो फिर इन्हतात, अब मैं फिर वो फर्स्ट रेफरेंस दूंगा, तो इन्हतात जब आता है ना तो आपका इज्तमाई शऊर वो भी सुकड़ते 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 बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। ऐसे लोग जिनके नाम आप पेरिफेरी में देखा करते थे, फुट नोट्स में देखा करते थे, साइड लाइन्स में देखा करते थे, आज वो सफ़े अव्वल के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं। एस सुलेमान नहीं है, सैयद नूर है, बल्कि अब तो सैयद नूर भी नहीं है। उसके बाद क्या है? मुनीर नियाजी के बाद, जफर इकबाल के बाद, फैज़ के बाद कौन है शायर? जितने हैं वो माँ से बाद तीन चार नाम हैं, अच्छे शायर हैं, ये छोटे मोटे नहीं, अच्छे शायर हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, 4 गज़लें 5 गज़लें 12 शेर 13 शेर, दैट्स इट। और मैं मान ही नहीं सकता कि जो विक्टोरियन एज का नॉवल है, जो रशियन राइटर्स जो इतने बड़े बड़े जिन्नस, ये जन्नात ने लिखे हैं, स्टालवर्ड्स हैं। अब आप एक नॉवल वो देखिए ना, हम तो अजीब अजीब सी वो बातें करके वॉर एंड पीस पे या क्राइम एंड पनिशमेंट पे आके रुक जाते हैं, ना करेनिना पे रुक जाते हैं। आप वो पढ़े ना, एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, नोबेल लॉरिएट था ये भी। चलो कोफ, पास्तरनाक, उसका देखें वो क्या है, डॉक्टर ज़िवागो। फिर फ्रेंच की तरफ जाइए, विक्टोरियन एज तो खैर भरी पड़ी कमाल है। इधर अपने यहाँ आ जाइए, कैसा कैसा उर्दू में कमाल का, कृष्ण चंद्र का गद्दार छोटा सा नॉवल, खूबसूरत, राजा गिद्ध, आग का दरिया, ये बहुत बड़े बड़े नॉवेल्स हैं, बहुत बड़े बड़े अफसाना निगार हो गुजरे। अब वो नहीं है वो सिलसिला, अब हैं सही, और उनके हिस्से के कंज्यूमर्स मौजूद हैं, जैसे हर पीर के हिस्से के मुरीद अल्लाह ताला पहले ही भेज देता है। आप देखिए तन्नाज, तंज निगार, बड़े बड़े तंज निगार, मुझे कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं इस फील्ड को मुंह मारता रहा हूँ, बड़ी देर मैंने इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है। मुझे वॉल्टेयर की तहरीर और कहीं नहीं मिलती, मुझे मार्क ट्वेन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। आखिर क्या वजह है? ये हमारे यहाँ इन्हतात ही नहीं है। फिर कॉलमनिस्ट में देखिए, आर्ट बुकवाल्ड इज फाउंड नोवेयर, रसल बेकर इज नोवेयर, खत्म, फारिग। अब जो है उनके बारे में हमेशा कहता हूँ, यार आप कॉमेडी लिखते हैं? हाँ जी लिखते हैं। ऊपर लिखा करें कि ये कॉमेडी है, बल्कि बयान हल्फी दिया करें, खुदा की कसम ये कॉमेडी है, इसको कॉमेडी समझ के पढ़ें। कितना मत्था ला ले। फिर आप मान लें, मैं अपना केस वापस ले लेता हूं। नहीं सर, बहुत सी चीजों में दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर हम म्यूजिक देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, इसमें आप बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। आप वैल्यूज में बहुत पीछे जा रहे हैं। वेरी ट्रू। और वैल्यूज बुनियाद होते हैं अच्छे लिटरेचर की, अच्छी तख्लीक की। बिल्कुल। ये सारी चीजें, दुनिया इस वक्त अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। सलीम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने तो 800-900 दौर देखे हैं। वो कह दे सही रहे ने भी, वो जब म्यूजिक कित्थों लबना, हो जा दही नहीं लबन दिया हुण। व्हाट अ कॉम्बो। यार दही से याद आ गया, क्या आपको थिएटर में शर्तिया मिठे मिलता है आज? नहीं। बड़ा मजा आएगा मिलता है? नहीं। सिक्सर मिलता है? नहीं। तो फिर बात क्या करते हो? सर मैं ऐसी मेहनत करना चाहता हूँ, मेरा भी दिल करता है कि नाम हो, कोई तख्लीक हो जाए मुझसे। एक चीज़ बीच में रह गई थोड़ी सी, कि तख्लीक अल्लाह ताला का तोहफा होता है जो वो हर एक को नहीं देता। क्योंकि ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है ना, जिसमें लोग यूं करके देख रहे होते हैं, यार इसको ये ऐड मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, इसको कटवाओ, इसकी जगह मैं जाऊं, तो वो कैसे अच्छा क्रिएटर बन सकता है? क्योंकि जिसने बरकत डालनी है तुम्हारी इस हरकत पे सरफे नजर करेगा वो। तुम किस मुंह से मांगोगे उससे? हर एक के हिस्से का रिस्क लिख दिया गया है। आप अपना यूनिक टैलेंट सामने लेकर आए, पॉलिश करें, Yes. वो नवाजने वाला है। जब आप अपना सोर्स उसी को रखेंगे ना, तो फिर उसमें छोड़ें। बिल्कुल। आपकी
मिट्टी को उसने सोना कर देना। बेशक और याद रखिए वो आपके सोने को भी मिट्टी कर मिट्टी सकता कर है। और करता है। तकब्बुर राई बराबर भी होता तकब्बुर और लालच, ये इस दौर के जो तख्लीक कार है ना, उनमें दोनों चीजें बदरजा अतम मौजूद हैं। लालच एंड खौफ। खौफ नाकामी का, बेरोजगारी का, यार मैं एक एक चीज के 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लेता हूं, अगर ये ना हुआ तो मैं क्या करूंगा। ओ भाई छोड़ दो, जब तुम नहीं करते थे तब भी तो जिंदा थे ना। चलो वो भी एक फ्लेवर था, ये भी एक फ्लेवर है, वापस चले जाओ। फिर मैं हमेशा कोट करता हूँ शाह फैसल का एक मशहूर वाकया, हेनरी किसिंजर धमकी अमेज लहजे में कहता है कि अगर आपने हमारे कहने पे अमल ना किया तो वी विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ कैडिलैक्स टू सऊदीया। एंड नो प्रॉब्लम, विल गो बैक टू कैमल्स। ऐसी क्या बात, ऊँटते हैं ना, ऊँट तो नहीं ना रोक सकते तुम। वाह तो बंदे को इसके लिए तैयार होना चाहिए। इफ यू स्नैच माई मर्सिडीज आई विल गो बैक टू माई एफएक्स और इवन माई हॉर्स इफ आई हैव टू। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I go back my pedal. I'm cycle. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I am cycle. और आने वाले वक्त की तरक्की तो हो रही है, उड़न वाली गड्डियां आ रही ने, इसके आसाब पे गाड़ी सवार है। उड़न वाली गड्डियां ऐन मुमकिन है कि इसकी विश लिस्ट में एक चीज उड़न वाली गड्डी ओ भाई उड़न वाली गड्डी तो आ चुकी है, बिल्कुल चल रही हैं। वो यहाँ पे तारों में फंस जाएगी, फायदा क्या है? अच्छा, तारों में फंस जाने से आपको एक छोटी सी मैं टिप दे रहा हूं। इंशाल्लाह इस दफा आने वाले another 3-4 months आप बसंत का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और इस दफा हम देखेंगे कि तंदी कौन बेचता है, केमिकल डोर कौन बेचता है, क्लैशनिकोव कौन चलाता है। ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। मैं शो भी अगर रखूंगा सर- तो लाइव बसंत के अंदर रखूंगा। और उस दिन खाबे देखिएगा हाँ जी पूरे। और पेच देखिएगा, पेच कैसे लड़ाते हैं। फिल्म आप पेच लड़ाते थे बिल्कुल, क्यों इसी नहीं? सेहत के साथ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। मांगना था तू आप उड़ाते क्या थे, पतंग के गुड्डा? 2 अक्खल गुड्डा। सर ये उड़ा सकते हैं और क्या यार, कुप उठाता होगा वो जड़ा आप बनाई था होता वो जो एक सफा नहीं, ये देखो ये कुप बन गया। हाल है ਇੰਤਲਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। इसको यहाँ तलावें डाल दो, ये कुप है। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਲੈ लो सर आप पतंग ज्यादा शौक से उड़ाते हैं गुड्डा? गुड्डा पतंग भी डिपेंड करता है। ਪਰੀ आपने परी तो गुड्डा हो गया ना, परी होगी या अक्खल हो गया, ये गुड्डा है। लेकिन पतंग की ब्यूटी अपनी, पतंग हो गया, मच्छर हो गया, इसकी खूबसूरती अपनी है। हाल है ठीक है। और सर ये पतंग और गुड्डे में खास डिफरेंस क्या है? दोनों को ऑपरेट करने का स्टाइल डिफरेंट है। गुड्डा तो आप बड़े आराम से ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे से भी। पतंग नेसेसरीली नीचे से उठाती है, नीचे से उठा के यूं करके JF-17 थंडर की तरह ऊपर जाता है। इसको उल्टा मारना कहते हैं। सर कभी लॉन्ग पेच गया आपका कि बोई नहीं बहुत दूर, इतना दूर भी गया हुआ है कि हाथ से तोड़ के फेंकनी पड़ती है कि इस वक्त वापस आ ही नहीं सकता। असल चीज है उसका पतंग काटना। जब आपने काट दिया ना तो रिवॉर्ड आपका वो जो आप एक नारा मस्ताना लगाते हैं जिसको लास्ट लाफ कहते हैं। ये जो पहले लड़ाई करते थे ना सैवेजेस, बॉक्सिंग तो उसकी मॉडर्न फॉर्म है, या रेसलिंग। जब सैवेजेस लड़ते थे ना रोमन क्लॉजियम के अंदर, तो उस स्पार्टकस में आप देखते नहीं कि जब एक उसकी गर्दन तोड़ देता है या गला काट देता है और खुद खून में शराबूर होता है, वो फिर एक वैश्याना कहका लगाता है। द चीयर, दैट इज द लास्ट लाफ। वो जो गाना है फरिया परवेज का, जो बो काटा मैन हाँ, व्हेन ही मेक्स द नॉइज, वो फरिया परवेज ने तो गाया है। वो दरअसल हमारे दोस्त हैं अब्बास साहब, इसके तख्लीक कार वो हैं कि दिल हुआ बो काटा। ये बो काटा नहीं है, वो काटा। ये वो को ईस्ट पंजाब ने वो बीरे एंड बीरे, द वाओ एंड ये है वो काटा। फिल्म गुड्डी उड़ाते हुए कभी आपकी बड़क निकल गई हो? Dinazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि पैसे बचाने की खातिर दरिया में गाड़ी धोने वाला शख्स गाड़ी से ही हाथ धो बैठा। हर तरफ रंगीला साहब टाइप लोग हैं। रंगीला साहब अगर ये करते हैं ना तो उस पैसे को बचाने के लिए जो होता ही नहीं, ये अमीर आदमी था,
रंगीला साहब की गाड़ी आप देख लेना, आपका खुद दिल चाहेगा यार मैं धो देता हूँ। ये जो गाड़ी है ये एक अमीर आदमी की थी और उसने कंजूसी की, बल्कि ये कंजूसी की सरहद अबूर कर गया। आगे क्या शुरू होती है? कमीनगी। जी, कंजूसी और कमीनगी में एक बारीक सी सरहद है, तो वो अबूर कर गया। और वो अक्सर ये किया करता था। यही हरकत हमारे यहाँ भी अक्सर लोग करते हैं कि यार चले जो वॉश करवानी ना गाड़ी, बिल्कुल आप यकीन कीजिए 100 रुपया लेकर भी लोग पानी मरवा लिया। ये कितनी आम से वजह यार, पानी मरवा लिया। आप 200 रुपया दें, बल्कि अच्छा इसी बहाने आप किसी को टिप कर सकते हैं, किसी के साथ गपशप कर सकते हैं, आपको चीज़ों का पता चलता है। अब वो 200 रुपया बचाने के लिए पता क्या करते हैं? इंतहाई कीमती मीठा पानी इस मुल्क का, जो आपके बच्चों के काम आ सकता है, आपके पोतों पोतियों के, आप उससे महरूम करते हैं। ये मशीन को काम करने दे, ये 200 रुपया उसको दे दे यार, 250 ले लेगा, 300 ले लेगा। लेकिन सर घर में धोने का बड़ा मजा आता है। घर में क्यों, क्या मतलब? सर वैसे जरा पानी डालने का जरा है। तो ये वहां पे कर लिया करो भाई, मैं पैसे भी दूंगा और मुझे जरा ये पाइप, इस बाज लोगों को होता है कि पाइप के साथ वो होता है ना अपना अपना शौक। अब हनी अलबेला से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं हर हफ्ते जनाब सर्विस करवाता हूँ गाड़ी। प्रेशर तो लै गया अपनी गड्डी, उन्होंने मारिया पता नहीं कितों लब्भी जा रही। कल जरा सारे ने साढ़े ना की थी, क्या ये अपने वाला रोड का ब्लॉक था। क्यों? वो मेन पे पाइप डल रहा है ना, कोई लाइन पाइप डाल रहे थे, फाइबर केबल डाल। हमें कहा गया कि जी फार्म हाउस के पिछले गेट से आना है। अच्छा, तो वो नहर किनारे से हम लोग आए, आगे साहब थे और कच्चा वो सारा, और इसने वो स्पीड मारी कि कोई चीज नजर नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सर वो वीरान सा इलाका था, वहाँ पे था भी कोई नहीं। गड्डी डर दे हमारे तेज हो गई सी। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 20 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ 120 ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। सर दोपहर के 3 बजे का टाइम सी, ये पिछे पिछे मैं ऐसी रिकॉर्डिंग ते आ रही सी। जी जी, उस टाइम किने तेनू लुट लेना। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने लूटने की कोशिश भी की हो? ना सर, उन्होंने पता सी तुहाडे बंदे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इलाका, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मोस्ट पीसफुल थाना कहलाता है। ये जो सड़क जाती थी ना पहले फिरोजपुर रोड को टच करती, एक जमाना था जब आप छोटे छोटे होते थे। आड़ू साहब आप भी, वो तो अब भी हैं। तो पता है सारे बैठे हैं, खड़ा है। ये आलम चन्ना दा साला है। तो क्या वजह, ये जगह इतनी सेफ क्यों है? इत्तफाक ऐसा, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह ताला का करम ये कि एक नुक्कड़ जहाँ सड़क शुरू होती है हमारे इलाके की, जी, वहाँ पे थाना है, जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे चौकी है। ओह, दैट इज अ डिफरेंट थाना, ये उसकी चौकी है। कवर। फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है? टेक अ वाइल्ड गैस। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कुछ होता था पंजाब का, है कि नहीं? बिल्कुल सर। सर वजीर आला थे, तो होता था क्या? आज भी वो लोगों के दिलों के वजीर आला ही हैं। आप भी मोहब्बत का इजहार करें, ये क्यों इसको रोक रहे हैं? जैसे मैं हंसी रोकता हूँ, उमड़ आ रही है। जरा मोहब्बतें निछावर तो करें ना। नहीं सर, मेरी मोहब्बतें उनके साथ हैं, वो निछावर करने वाली बात ही नहीं। देखें हमारा शो किस कदर नजीबुत्तरफैन है। हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है इसमें। अच्छा जी, हम तस्करा कर रहे थे उस बदनसीब का जिसकी गाड़ी बह गई पानी में। कि वो फड़ नहीं सके गड्डी की मसला? वो पता है क्या कहता है, मैं अक्सर आ जाया करता था यहाँ पे कि दरिया का पानी ना वो गाड़ी को धोशो देता था। कहता है कि मैं गाड़ी पानी के अंदर खड़ी करके तो आप चहलकदमी के लिए इधर उधर चला जाया करता था। अब उस दिन कहता है शूमिया किस्मत से करंट बहुत तगड़ी आ गई, तो गाड़ी ने, जो एनी शाहिदीन थे वहां पे, वो कहते हैं कि हमने गाड़ी को मूव करते देखा और फिर उसके बाद गायब हो गई क्योंकि पानी उसके ऊपर से गुजर गया। फिर उसने रेस्क्यू वालों को बुलाया, तरले करके मिन्नतें करके निकलवाया और बड़ी शर्मिंदगी का उसे सामना करना पड़ा क्योंकि गाड़ी तो निकाल ली उन्होंने। सब ने फिर चेजा लिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी अच्छी गाड़ी तुमने रखी हुई है और तुमने चंद दमड़ियां बचाने के लिए उसे पानी में डाल दिया। तो सर ये वाकया है कहाँ का? चाइना, सिचुआन वहां का इलाका। सर मैं तो जब गाड़ी धुलाने जाता हूँ ना, पूछा किसी ने? ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ। और मैं ਉਹਦੇ को आप पाइप फाड़ना के यार दहा रहा है। ਸਰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਕਲਾਂਟ ਜੀ ਇੰਜ ਫੜਦਾ ਪੈਪ ਨੂੰ। यार इनका पैप नहीं ठीक हो, पाइप कहते पाइप, जैसे बैकरी नहीं ना हनी का ठीक हुआ। ये सब मेरा हो गया ठीक।
सलीम आप गाड़ी धुलाने जाते हैं? और मेरी गड्डी आप ही चली जाती है, मैं ही जाना गड्डी धोआउण, मैं खुद मानना ਉਹਦੀ मदद भी करना। वो कहना मैं तेरी गड्डी धोना तो मेरे कपड़े धो दे। अच्छा सलीम इसे खाम खा जब कॉमेडी नहीं ना हो रही होती से सलीम कहता है हमें हंसी आ जाती है लेकिन कोई नई बात भी करो। याकूब सर आपके ख्याल में बचत किस हद तक होनी चाहिए? जब फ्रूगलिटी के अंदर रहें, किफ़ायत शारी के अंदर है, किफ़ायत इज़ वेरी गुड, पैसा बचाएं, सेविंग इज़ वेरी गुड, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ऑनर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, योर लाइफ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। पैसा खर्च करने के लिए होता है, खुल के खर्च करें, लेकिन उसमें फ्लैम्बॉयंस, दिखावा, वाहियाती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है जिसने आपको दिया है और आपको उसने डाकिया समझ के दिया है कि आप इसकी तरसील करते रहेंगे। वो अच्छा जी कह रहा है उसने आज कपड़े डाकियों वाले पहने हुए हैं। सर पिंडा जाने डाकिया मारना कहते चल भरावा हुण पानी भी पियाउणा, हुण पढ़ के भी सुना दे। हाँ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਸਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरा ख्याल है अब तो लेटर बॉक्स नजर भी नहीं आया। नहीं ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕੌਡੂ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। सर आपको वैसे हर अंदर की बात का, थिएटर का, फिल्म का पता है? ये मेरी टेस्ट का काम था, मेरा शौक, मेरा पैशन था, लिटरेचर, थिएटर, ड्रामा, फिल्म, म्यूजिक। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ये ਨਹੀਂ। सारी चीजें पढ़ाई का हिस्सा होती हैं। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਨਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? तुम्हें गलत किया ना। अब आप देखो हमारी मुगीरा है, हाँ जी, इसने मास्टर्स कर रखा है म्यूजिकोलॉजी में। कोई नहीं मौला मैं भी किते कार ही लेनी है। तो करो ना, इसके बड़े आसान तरीके हैं। हाँ जी आसान तरीके मैंने सीख लिए, वो एक दो मंसूर साहब से बात हुई है मेरी। लेकिन गिनती तेरी अच्छी है। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि थैला उल्टदा ना जो फेंक के सीधा करके अच्छा दुकान ते थैला इंज उल्टांदे जिवें चोरी करके नहीं आए। अच्छा दुकान थे ना थैला अल्टांदे दुकान और अल्टांदे। प्यारा एक्सेंट है ईस्ट पंजाब का, लुधियाने का। सर ये प्रॉपर एक्सेंट है? आई थॉट दिस इज द डिफॉल्ट केस। नहीं नहीं, इट इज नॉट। अच्छा वो तो एक्टर नहीं तो बीमार चल। ईस्ट पंजाब की फिल्में कभी नहीं देखी आपने? पंजाबी नहीं सर पंजाबी बहुत सुनी है, लेकिन ये दुकान और इस नहीं, तरह ये की चीज़- ईस्ट पंजाब का एक्सेंट है, दुकान ही कहेंगे, वो उड़कर दिखा दे, वो दुकान नहीं कहेंगे। अच्छा एक साहब चंद दिन पहले उनके कमेंट आपने भेजे हैं, जी, याद है जी। कि जी हमारे एक्सेंट को जंगली मत कहो। वो कुछ झंग का था, झंग जिस दिन हमने डिस्कस किया। हालांकि झंग का वो एक्सेंट जो मौसूफ को भी नहीं पता होगा, जो झगलांचवी 12 मुख्तलिफ एक्सेंट्स की माँ है, वाह मंबा है, सोर्स है उनका, और सरे फहरिस्त उनमें जांगली। जांगली। जांगली इज नॉट जंगली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जांगली एंड जंगली। अच्छा जी एक मैसेज आज देना बहुत जरूरी है। हम चूंकि डिजिटल पे एक नई एक्टिविटी का आगाज कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इख्तरा भी हम ही ने रखी है। डिजिटल पे लोग कहते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, 100 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया तो यूट्यूब ले जाता है, तो 40 रुपयों में पूरी नहीं पड़ती कि गंजी नहाए क्या निचोड़े क्या। तो आप प्रोडक्शंस पे पैसे कम लगाएं और मार्केटिंग और सेल्स पे गौर करें। वो कैसे? वो ऐसे कि आप ब्रांडिंग करें। यूट्यूब वेलकम करता है ब्रांडिंग को, क्या ब्रांड करें, एड ना चलाएं, कमर्शियल ना चलाएं, लेकिन उसका मैसेज दे दें, बात करें। आपके बैकड्रॉप पे कुछ तस्वीर आ जाए, जैसे कुछ अर्सा पहले तक हम एक बैंक को स्पॉन्सर करते थे जी, हम बेवरेजेस को स्पॉन्सर करते हैं, आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंशाल्लाह हम और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो ये वो तरीका है कि जिसमें यूट्यूब ने फैसिलिटेट कर रखा है प्रोड्यूसर्स को। अमेरिका में आप देखें लोग यूट्यूब से पैसे जो आते हैं ना उनकी तरफ देखते भी नहीं है, वो बहुत थोड़े होते हैं। असल पैसे ब्रांडिंग करके, जैसे कोई बहुत अच्छा गाना आप क्रिएट कर लेते हैं, अब आपने उसके ऊपर वीडियो बनानी है, वीडियो बनाते वक्त आप थोड़ा सा अकल से काम लें, उसमें गाड़ी आपने लाजमी डालनी है जी जी, तो गाड़ी वो डालें जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है। आपको ब्रांड न्यू गाड़ी दे देंगे अपनी, आप अपना काम करें जी। और अगर आप उनके लोगोस दें, अगर आप उनका इंसिग्निया दें, तो ये पे करेंगे आपको। और फिल्मों में इसकी, मॉडर्न फिल्म में इसकी इख्तरा डाली थी स्पिलबर्ग ने, मर्सिडीज के साथ मामला करके। आप इंडियाना जोन्स देख लें, इंडियाना जोन्स जब पहली फिल्म जब ट्रक से गिरता है तो किसको हाथ डालता है? मर्सिडीज का इंसिग्निया। हाँ। इसको कहते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट। तो हमारे वो दोस्त जो यूरोप में
अपने बिजनेस को फ्लरिश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फुटप्रिंट अब बहुत ज़्यादा हो गया और यूरोप में बिलअमूम और यूके में बिलखुसूस बहुत तगड़ा है। तो वीबी मीडिया इज़ द कंपनी जिसके साथ हमारा ये सारा सिलसिला है। हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, इसमें महबूब साहब हैं, डॉक्टर बासित हैं, दे आर द पीपल जिनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इनके नंबर्स हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नीचे, वो आ रहे हैं, आप इनके साथ रब्ता करके अपना प्रोडक्ट प्लेस करवा सकते हैं, तस्करा करवा सकते हैं किसी न किसी तरह से। हमने कोई इसके 20 तरीके वज़ा कर रखे हैं, अभी आगाज़ करने ही जा रहे हैं, तो हमारी वेलकम डील्स का हिस्सा बनिए। लेकिन सर ये सिर्फ यूके के लिए है? ये आगाज़ हमने यूके के लिए कर दिया है, नॉर्थ अमेरिका के लिए जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूएसए शामिल होंगे, वो हम बाद में बताएंगे। इसी तरह मिडल ईस्ट भी, ये दुबई बेस्ड कंपनी होगी जिसके साथ हमारी आजकल टॉक्स चल रही हैं। फिर सिडनी बेस्ड एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को केटर करेगी। सर तुसा सारे इलाके वाले वास्ते उन्हें को थोड़ा समझाओ कि हुण जेरे नवे बाल जमदे पैन उन्हें को उर्दू ही समझेंदे पैन, इंग्लिश दियां गाली नाल समझेंदे, सारा कल्चर आहिस्ता आहिस्ता खत्म थी ना। तुम हमें बता रही हो, मैं तो खुद ये रोना अपने घर रोता रहता हूँ। मेरे तो बच्चों को अब ख्याल आया पंजाबी सीखने का। तो मैंने अब सीखी है काम करके और इन लोगों के साथ रह के। सब भाई हमारे पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि सुन पवे ना ते अख दा रंग हो जाता। अब मुक्का उसमें वो चाशनी ही नहीं है, वो मानवीयत ही नहीं, वो नगमगी नहीं है, वो तरन्नुम नहीं है जो कुसुन में है। अच्छा अगले दी आपको काली हुई है, वो नगमगी नहीं नजर आ रही है। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।